वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ग्रुप तो हम समझ गए कि ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं या ग्रुप कैसे प्रूफ किया जाता है, कौन से एग्जाम्पल ग्रुप के हैं, कौन से एग्जाम्पल ग्रुप के नहीं हैं। और बेसिक ग्रुप्स की हमें आइडेंटिटीज़ भी पता होती हैं, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी है, अगर प्लस सिंपल सा ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी 0 होती है। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी 1 हो जाती है। लेकिन अगर अलग से कुछ मेंशन है ऑपरेशन, तब आपको आइडेंटिटी और इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है, हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे ले रहे हैं q प्लस अंडर द ऑपरेशन a स्टार b इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3, और दूसरा एग्जाम्पल है q1 अंडर द ऑपरेशन a स्टार b a प्लस बी माइनस ए बी। तो हम ये देखेंगे कि क्या ये ग्रुप बनते हैं। ग्रुप बनाने के लिए आपको पता है दो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती है एक आइडेंटिटी की और एक इन्वर्स की, और तो क्लोज और एसोसिएटिव तो होती हैं, तो वो तो सिंपल है, आप यहाँ पे आराम से इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको बोला जा रहा है जो q प्लस है और अगर उसमें ऑपरेशन आप a स्टार b इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3 लेते हैं तो क्या ये ग्रुप बनेगा। तो सबसे पहले q प्लस क्या होता है, q प्लस होते हैं सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ओके, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है आप इसमें ज़ीरो नहीं ले सकते। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है ज़ीरो, क्योंकि पॉजिटिव नहीं होता। अगर ये प्लस की जगह नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर, आप डेफिनेशन देखिएगा क्या मेंशन किया हुआ है। अगर यहाँ पे ये बोलता है नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव में आप ज़ीरो ले सकते थे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे देख सकते हैं, फिलहाल आपका यहाँ पे ज़ीरो से ज़्यादा कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे। अब सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, सबसे पहली चीज़ है जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड। तो क्या ये सेट क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड का मतलब होता है अगर मैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स 2 ले लूँ, मान लीजिए एक p अपॉन क्यू ले लिया और एक हमने m अपॉन n ले लिया, इनके बीच में अगर मैंने ऑपरेशन लगाया तो इस रूल के हिसाब से लगेगा। इसमें क्या रूल लगेगा, इसमें होता है a इंटू बी, मल्टीप्लाई करिए उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको भी मल्टीप्लाई करिए pm अपॉन में qn और इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर सब पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर बनेगा, तो क्लोज तो हो गया। एसोसिएटिव भी होगा, क्योंकि हमेशा ही जो नॉर्मल वो होते हैं ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के एसोसिएटिव होते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं m अपॉन n, और यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, इसको से हमने यहाँ पे इसको l अपॉन k कर दिया। ठीक, ब्रैकेट हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, p अपॉन क्यू, ब्रैकेट का मतलब होता है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे जो कि आएगा ml अपॉन में 3n इंटू k। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी pml q 3n k आ जाएगा, और 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो ये एसोसिएटिव होने के लिए पहली लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो गई। राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, p अपॉन क्यू स्टार m अपॉन n, इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में रखेंगे, स्टार l अपॉन में k हमने अलग ले लिया। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, pm अपॉन में 3qn बनेगा, स्टार l k, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा pm l अपॉन में 3qnk। ये तो नॉर्मल मल्टीप्लाई किया, लेकिन आपको जो भी मल्टीप्लाई करते हैं उसमें 3 से फिर से डिवाइड करते हैं तो 9qnk। अब आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेम। तो यानी कि जो ब्रैकेट है उसको अगर आप पहले यहाँ पे लगाए चाहे यहाँ पे लगाएं, आपका कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी कि ये एसोसिएटिव भी हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी की, जो कि आज का मेन टॉपिक है हम लोगों का। तो आइडेंटिटी देखिए, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। तो आइडेंटिटी आपको निकालनी पड़ेगी, इसमें क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो देखिए आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या होती है। आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है कि मान लीजिए ई अगर आइडेंटिटी है और ए के साथ, ए भी रैंडम नंबर हो गया क्यू प्लस का, अगर मैं ए के साथ ई को सॉल्व करूं तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे आप आइडेंटिटी, ए स्टार ई करने के बाद आपको ए मिलना चाहिए। रूल के हिसाब से ए स्टार ई की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाला ऑपरेशन लगा के, जो कि है आपका ए बी अपॉन में 3। तो इसके हिसाब से वैल्यू कितनी आएगी, ए ई अपॉन में 3, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, सॉल्व करके ए, यानी कि ई ऐसा चूज़ करना है कि ए ई अपॉन में 3 जो है वो सॉल्व करके ए बन जाना चाहिए। अब ये कैसे बनेगा, तो ये बनेगा आपके पास, यहाँ से ई निकाल लीजिए, ए इज इक्वल टू कितना बनेगा, 3a बनेगा, ए से ए कैंसिल कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू 3।
अब सबसे पहली बात e इज इक्वल टू 3 तो हो गया, तो क्या ये Q प्लस का एलिमेंट है भी, बिलोंग कर भी रहा है Q प्लस में कि नहीं? तो ऑब्वियसली बात है Q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3/1 लिख सकते हो, तो ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, पॉजिटिव है और रेशनल नंबर भी है, तो e इज इक्वल टू 3 क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। ठीक, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब आप क्या करिए, ए को किसी भी 3 के साथ सॉल्व करिए, तो कितना मिलेगा, 3 इंटू ए अपॉन में 3 बनेगा रूल के हिसाब से, 3 से 3 कैंसिल हो गया ए। तो आइडेंटिटी का काम क्या होता है, उसको अगर आप उसके साथ सॉल्व करो तो आपका आंसर सेम आ जाना चाहिए। तो आइडेंटिटी ऐसे निकालेंगे, ठीक है, सीधा फॉर्मूला में लगाइए। ये जो कंसेप्ट होता है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है, इसमें लगाया, सॉल्व किया और आपकी आइडेंटिटी आ गई। तो इस ग्रुप की जो भी आइडेंटिटी है वो कितनी है, 3 है, 1 नहीं है ना 0 है, ठीक है, अदर देन इनके है, तो 3 है इसकी आइडेंटिटी। सिमिलरली इन्वर्स देखिए, अब इन्वर्स भी आपको निकालना आना चाहिए, तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने के लिए इन्वर्स की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई एलिमेंट, मान लीजिए ए ले लिया है आपने, जो कि ऑब्वियस सी बात है Q प्लस का एलिमेंट है, तो ए और मान लीजिए आपने कह दिया बी इसका इन्वर्स है, ठीक है, ए और बी आपस में इन्वर्स है, तो ए इंटू बी करने के बाद आपको, अगर ये इसका इन्वर्स है तो आपको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ओके, अब देखिए ए स्टार बी एक दूसरे का इन्वर्स है, और आइडेंटिटी इस केस में हमने अभी निकाली है कि इसकी आइडेंटिटी 3 है। अब बी की वैल्यू चाहिए आपको कि ए के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ए बी अपॉन में 3 रूल के हिसाब से इक्वल टू 3, ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। आप ए के लिए इन्वर्स ढूंढ रहे हो जो कि आपने बी माना था, तो यहाँ से बी की वैल्यू ले लीजिए 9 अपॉन में ए। तो इस तरीके से यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर आप ए ले रहे हो तो ए का इन्वर्स क्या होगा, 9 अपॉन में ए होगा। ठीक है, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कहते हैं ना, 2 का इन्वर्स क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, और एडिटिव इन्वर्स में 2 का इन्वर्स -2 हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर ऑपरेशन कुछ अलग है तो उसका इन्वर्स निकालने का ये तरीका होगा। तो आपने देख लिया, क्लोज्ड हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी आ रही थी 3 और इन्वर्स भी आ रहा था। चेक कर लीजिए, ए और 9 अपॉन ए को अगर आप आपस में सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 9 ए अपॉन में ए और इंटू 3, तो ए से ए कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या मिल गई, आइडेंटिटी मिल गई, इस ग्रुप की आइडेंटिटी जो कि 3 है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप इस एग्जांपल को खुद से सॉल्व करके देखिएगा, उसके बाद आपको अगर दिक्कत हो तो वीडियो में आइएगा, ठीक है। तो पहले देखिए, आपके पास जो ग्रुप है या सेट है वो Q1 है, और ऑपरेशन आपको डिफाइन किया हुआ है A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस बी माइनस ए बी, इस तरीके से ऑपरेशन है। Q1 क्या है, Q1 में आते हैं सारे रेशनल नंबर, ठीक है, ऑल रेशनल नंबर, यानी पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़ के सारे रेशनल नंबर आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे, बट 1 नहीं आएगा इसमें। अब इसको देख लीजिए कि इसको आप जो ग्रुप है वो कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या प्रूफ करना होता है, क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है या नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी के लिए बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, ए ले लिया, बी ले लिया, ठीक, इन दोनों को सॉल्व करके आपने क्या बनाया, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये सारे रेशनल नंबर है तो कुछ ना कुछ रेशनल नंबर को जोड़ो, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए, आपको हमेशा रेशनल नंबर ही मिलता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे क्लोज्ड हो जाएगा। अब क्लोज के लिए एक स्टेप और करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि सारे रेशनल नंबर आ रहे हैं 1 को छोड़ के। तो आपके दिमाग में ये भी उठ रहा होगा कि क्या कभी ये 1 बनेगा। अगर मान लीजिए कोई रैंडम नंबर आपने m/n ले लिया, यहाँ पे p/q ले लिया, और आपने इन दोनों को सॉल्व किया और इसको सॉल्व करके बाई चांस 1 बन गया, तो 1 तो बिलोंग करता ही नहीं है Q1 में, ठीक है। जब ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो तो क्लोज नहीं रह गई। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे वो देख लेते हैं। आप चेक करिए कि बाई चांस ए और बी को सॉल्व करने के बाद क्या बन रहा है, ए प्लस बी माइनस ए बी, ये बाई चांस 1 बन गया, ठीक है। अब ये किस केस में 1 बनेगा, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी माइनस ए बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लीजिए, इन दोनों से तो a माइनस 1 एक साथ रख लीजिए, इनसे आप b कॉमन कर लीजिए, और 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। a माइनस 1 माइनस बी a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस 1 अगर आप यहाँ से कॉमन करेंगे तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि
ये अगर 1 के इक्वल है तो उस केस में या तो a बराबर 1 हो जाएगा या फिर b बराबर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तभी आपके पास ये वैल्यू 1 के बराबर आएगी। लेकिन आपको पता है आप a और b कहाँ से ले रहे हैं, a और b दोनों ही एलिमेंट किसके हैं, q1 के हैं। तो q1 में तो 1 लेना ही नहीं है आपको, जो आपको ऑलरेडी पता है कि q1 से ही एलिमेंट लेने हैं और q1 में 1 बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो आप कैसे 1 ले लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 कभी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर 1 बना तो ये एलिमेंट खुद से 1 हो जाएंगे, जो कि हो नहीं सकते। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये क्लोज्ड होगा। एसोसिएटिव आप खुद से करके देखिएगा कि एसोसिएटिव होता है या नहीं होता है, ठीक है। आपको हिंट दे देती हूँ, एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। एसोसिएटिव के लिए आपको एक बार इसको सॉल्व करिए, a स्टार b स्टार c को इधर ब्रैकेट लगा के, और एक बार यहाँ से सॉल्व करिए a स्टार b स्टार और c लगा के इधर से सॉल्व करिए। चलिए मैं बता देती हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो a स्टार, इसको सॉल्व करके क्या आंसर मिलेगा, b प्लस सी माइनस बी सी। अब इसको थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ लीजिए, माइंड में e पढ़ लीजिए। तो a स्टार e की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस ई माइनस ए इंटू ई। अब e की वैल्यू लगा लीजिए, a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए इंटू ई। तो यानी कि यहाँ पे ई के साथ, यानी कि b प्लस सी माइनस बी सी के साथ आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस का ए बी सी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको ब्रैकेट इधर रखते हैं। अब ब्रैकेट इधर रख के सॉल्व कर लीजिए, तो a प्लस बी माइनस ए बी, इसको सॉल्व करके स्टार सी कर लीजिए। इसको बाई चांस f पढ़ लीजिए, तो f स्टार सी की वैल्यू आएगी f प्लस सी माइनस एफ सी। अब आप f की वैल्यू लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस ए बी और यहाँ पे c आ जाएगा, a प्लस बी माइनस ए बी प्लस का c माइनस का ए सी माइनस का बी सी प्लस ए बी सी। तो आप देख सकते हैं ये वाला लाइन जो भी वैल्यूज़ है वही इसके बराबर है। तो ये जो फंक्शन है वो आपका एसोसिएटिव हो गया, ठीक है, जो भी आपका ऑपरेशन गिवन था। अब मेन बात करते हैं आपकी आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी आपको कैसे निकालनी है, पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, फिर आप वीडियो में कंटिन्यू करिएगा। आइडेंटिटी मैंने बताया था ई आइडेंटिटी है, यानी कि ए के साथ अगर ई को सॉल्व करोगे तो ए मिलना चाहिए। अब आपको यही ई बताना है कि आइडेंटिटी होगी क्या। तो ए इंटू ई इज इक्वल टू, ए से स्टार्ट किया, इसको सॉल्व करके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ए प्लस ई माइनस ए ई आएगा इज इक्वल टू ए। अब यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई कॉमन करेंगे तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व किया तो ये 0 आ गया, यानी कि ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो या तो ई 0 होगा या तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको कि ए तो 1 के बराबर हो नहीं सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो Q1 सेट है वो है ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट 1, 1 कभी नहीं होगा इसका कोई एलिमेंट, ठीक है। तो ये वाला केस खत्म। तो आइडेंटिटी कितनी हो गई, 0। तो देखिए ऑपरेशन इसमें अलग है लेकिन इसमें आइडेंटिटी फाइनली कितनी आ गई, 0 ही आ गई, ओके। अब बात करते हैं फाइनल चीज़ की, जो कि है आपका इन्वर्स। इन्वर्स क्या होगा, ए का इन्वर्स अगर आपने बी लिया हुआ है तो वैल्यू आपकी अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है तभी ए और बी आपस में इन्वर्स होते हैं। तो ए का इन्वर्स क्या होगा, ए स्टार बी, आइडेंटिटी कितनी है यहाँ पे 0, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ से बी कॉमन करेंगे तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, बी इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन में 1 माइनस ए। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, तो ए अपॉन में ए माइनस 1, यानी कि अगर ए है तो उसका इन्वर्स कितना हो जाएगा, ए माइनस 1। इसी में बाई चांस आपको पूछ लेगा कि ये Q1 है, ये ऑपरेशन है, आप बताइए 3 का इन्वर्स बताइए, ठीक है, 3 का इन्वर्स बताइए। तो आपके पास फॉर्मूला मिल गया ना 3 का इन्वर्स क्या होता है, यानी कि अगर ए का इन्वर्स ए अपॉन ए माइनस 1 है तो 3 का इन्वर्स कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 3 माइनस 1, यानी कि 3 अपॉन में 2। चेक कर लीजिए कि 3 और 3 अपॉन में 2 इन्वर्स है या नहीं है। तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 और 3/2 को सॉल्व करके आंसर अगर आइडेंटिटी के इक्वल आया और यहाँ पे आइडेंटिटी कितनी है, 0, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। तो सॉल्व कर लीजिए, 3 प्लस 3/2 माइनस 3 इंटू 3/2, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल रहा है, 3 प्लस 3/2 माइनस का 9/2
इसको सॉल्व किया 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 माइनस 9/2, ये भी 9/2 बन गया, ये भी 9/2 बन गया। आंसर कितना आया 0, यानी कि आपको आइडेंटिटी मिल गई इसकी। तो इस तरीके से आप निकालेंगे कि ये इसका इन्वर्स होगा। ओके, तो किसी भी नंबर का इन्वर्स निकालने के लिए पहले आपको उस ग्रुप की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इन्वर्स निकालना कैसे है और आपको आइडेंटिटी कैसे फाइंड आउट करनी है किसी भी ग्रुप की। तो कई बार एग्ज़ाम में किसी पर्टिकुलर नंबर का भी पूछ सकता है और आपको ग्रुप प्रूफ करने के लिए भी पूछ सकता है। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए भी आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज़ तो शो करनी ही पड़ेगी। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि आइडेंटिटी या इन्वर्स यूनिक होते हैं, और या फिर इन्हीं से रिलेटेड कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं और या फिर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।